America bracing for what could be the worst of the coronavirus outbreak, increasing more than 50% in just the last month. For the first time, including a record 3,865 new cases in Hong Kong, the number of virus-positive residents from 27,000 yesterday. So the deadly second wave indeed, and the numbers are not showing any sign of it getting any better. सिवाय हॉस्पिटल के हर एक वो चीज बंद हो गई जहां पर किसी भी तरह की इंडिविजुअल गैदरिंग होती थी। तो माइग्रेंट वर्कर्स यानी लाखों मजदूर अपनी जॉब खो बैठे एंड फाइनेंशियली बिल्कुल वीक हो गए। सीन इतना हॉरिबल था कि ट्रैक पर ही उनके बॉडी पार्ट्स बिखरे हुए थे और जो वो रोटी अपने साथ लेके चले थे वो भी बिखरी हुई थी। अब सेकेंड वेव में ऑक्सीजन खत्म होने के बाद सिर्फ ब्लैक मार्केट में ही ऑक्सीजन सिलेंडर बचे थे। इंसान की जिंदगी की वैल्यू इतनी कम हो गई कि लोग हॉस्पिटल के बाहर मर रहे थे। मतलब आप सोच भी सकते हो कि जहां पर इंसान जाने से कतराता है वहां पर लोगों की वेटिंग लिस्ट लगी और उनको घंटों घंटों तक खड़ा रहना पड़ा। साल 2020 एक ऐसा साल जहां पर सड़कों पे गाड़ियां नहीं बल्कि सन्नाटा घूम रहा था। एक ऐसा साल जहां मॉल्स में लाइट्स तो थी लेकिन उन्हें देखने वाला कोई नहीं था। एक ऐसा साल जहां अपनों से दूर रहना ही उनसे प्यार करने का सबसे बड़ा प्रूफ बन गया था। साल 2019 दिसंबर का महीना, चाइना का एक शहर वुहान, एक ऐसा शहर जहां पर सब कुछ नॉर्मल था। लोग काम पर जा रहे थे, बच्चे स्कूल जा रहे थे और चीजें अपनी अपनी जगह नॉर्मली काम कर रही थी। लेकिन हॉस्पिटल्स में कुछ अजीब ही हो रहा था। वुहान के एक हॉस्पिटल में कुछ पेशेंट्स आए जिनको बुखार, खांसी और सांस लेने में दिक्कत आ रही थी। डॉक्टर्स ने सोचा कि कोई नॉर्मल न्यूमोनिया है, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि कोई भी मेडिसिन काम ही नहीं कर रही थी। डॉक्टर्स को शक हुआ कि ये कोई फ्लू या फिर कोई वायरस भी हो सकता है। इसलिए डॉक्टर्स ने पेशेंट्स के ब्लड सैंपल्स लिए और उन्हें लैब टेस्ट के लिए भेज दिया गया। एंड देन चाइनीज साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया कि ये एक नया कोरोना वायरस है। वायरस का नाम SARS-CoV-2 रखा गया, जिसका मतलब सेवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम कोरोना वायरस 2 होता है और बीमारी का नाम कोविड-19 रखा गया। रिसर्च में डिस्कवर किया गया कि ये एक ऐसा वायरस है जो बहुत तेजी से इंसान में फैलता है। इसके बाद जब स्प्रेड ऑफ वायरस इन्वेस्टिगेशन हुई तो इन्वेस्टिगेशन में पाया गया कि शुरुआती कई पेशेंट्स का कनेक्शन वुहान की सी फूड मार्केट से था, जहां पर अलग अलग ब्रीड की मछलियां, बैट्स, जानवर और इवन वाइल्ड एनिमल्स भी बेचे जाते थे। इसलिए अकॉर्डिंग टू साइंस ज्यादातर पॉसिबिलिटीज यही निकलती हैं कि ये वायरस एक जूनोटिक ट्रांसमिशन है। कोई भी चीज जो एनिमल से ह्यूमन में जाती है उसको जूनोटिक ट्रांसमिशन कहा जाता है। हालांकि ये आज भी 100% कंफर्म नहीं हुआ कि कोरोना वायरस का पहला केस आया कहां से था। 31 दिसंबर 2019 चाइना ने ऑफिशियली WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को इस वायरस के बारे में जानकारी दी, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी क्योंकि वायरस ऑलरेडी लोगों के थ्रू, शिप्स के थ्रू एंड फ्लाइट्स के थ्रू वुहान के बाहर निकल चुका था। चाइना के बाहर कोरोना वायरस का पहला केस 13 जनवरी थाईलैंड में पाया गया। उसके बाद 16 जनवरी जापान में, 20 जनवरी साउथ कोरिया में एंड 21 जनवरी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में कोरोना वायरस का पहला केस जा चुका था। 23 जनवरी 2020 वुहान को बिल्कुल सील कर दिया गया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी क्योंकि हजारों लोग इंटरनेशनली ट्रैवल्स कर चुके थे एंड वायरस ऑलरेडी अलग अलग कंट्रीज में जा चुका था। 30 जनवरी 2020 वुहान का एक मेडिकल स्टूडेंट इंटरनेशनल ट्रैवल्स के थ्रू केरला स्टेट में वापस अपने घर आया। जब टेस्ट हुए तो उस स्टूडेंट में कोविड-19 सिम्टम्स पाए गए एंड इसको इंडिया का पहला केस डिक्लेयर कर दिया गया। NDTV न्यूज के अकॉर्डिंग पहले 3 केसेस केरला में पाए गए और वो तीनों स्टूडेंट्स थे एंड द मेन पॉइंट इज कि वो तीनों स्टूडेंट्स वुहान से ही लौटे थे। But let's focus first. India's COVID tally is high alert after the first coronavirus case. We have now hit a new peak. फरवरी 2020 तक सिचुएशन कंट्रोल में थी क्योंकि एयरपोर्ट्स पर स्क्रीनिंग शुरू हो गई थी एंड वुहान में जो इंडियंस थे
इंडियन गवर्नमेंट उनको एयरलिफ्ट के थ्रू इंडिया लाई और उनको क्वारंटीन किया गया ताकि वायरस इनके थ्रू स्प्रेड ना हो। लेकिन आयरनी ये थी कि अब प्रॉब्लम सिर्फ वुहान नहीं था। मार्च 2020 में जो इटली, दुबई, यूके और अमेरिका में जो इंडियंस थे वो जब घर वापस आए तो उनमें भी कोरोना सिम्टम्स पाए गए। एंड आफ्टर दिस दिल्ली, मुंबई, जयपुर और आगरा जैसे शहरों में केसेस तेजी से सामने आने लगे। 24 मार्च 2020 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये वायरस चेन तोड़ने के लिए 21 दिन का एक नेशनल लॉकडाउन डिक्लेयर कर दिया। आज रात 12 बजे से पूरे देश में संपूर्ण लॉकडाउन होने जा रहा है। आने वाले 21 दिन बाहर निकलना क्या होता है ये इन 21 दिनों के लिए भूल जाइए। बाद में ये लॉकडाउन एक्सपेंड होते होते 68 दिन तक चला, लेकिन शुरुआत सिर्फ 21 दिन से हुई थी। जैसे ही लॉकडाउन अनाउंसमेंट हुई, स्कूल बंद, कॉलेजेस बंद, ऑफिसेज बंद, सिवाय हॉस्पिटल के हर एक वो चीज बंद हो गई जहां पर किसी भी तरह की इंडिविजुअल गैदरिंग होती थी। जब देश में पता लगा कि लॉकडाउन लग चुका है तो माइग्रेंट वर्कर्स यानी लाखों मजदूर अपनी जॉब खो बैठे एंड फाइनेंशियली बिल्कुल वीक हो गए। जो वर्कर्स बाहर गए हुए थे वो कोई व्हीकल ना होने की वजह से पैदल ही अपने गांव की ओर बढ़ने लगे। ऐसे ही 8 मई 2020 को 20 माइग्रेंट वर्कर्स अपने घर जा रहे थे। रास्ते में जब वो थक गए तो वो औरंगाबाद एक ट्रेन ट्रैक पर ही सो गए। दरअसल उन्हें ये लगा था कि लॉकडाउन की वजह से ट्रेन तो बंद हैं, इसलिए वो विदाउट एनी हेसिटेशन बेफिक्र होकर ट्रेन ट्रैक पर ही सो गए। लेकिन ठीक सुबह 5 बजे एक मालगाड़ी आती है एंड 16 माइग्रेंट वर्कर्स को कुचल के चली जाती है। सीन इतना हॉरिबल था कि ट्रैक पर ही उनके बॉडी पार्ट्स बिखरे हुए थे और जो वो रोटी अपने साथ लेके चले थे वो भी बिखरी हुई थी। कहा जाता है कि वो अपने घर से सिर्फ कुछ ही दिन दूर थे, लेकिन किसको पता था कि वो अपने घर कभी पहुंच ही नहीं पाएंगे। जैसे जैसे दिन बढ़ते गए कोरोना केसेस और ज्यादा इंक्रीज होते गए एंड सितंबर 2020 में केसेस लगभग 90,000 प्लस पर डे आने लगे एंड हॉस्पिटल्स प्रेशराइज्ड होने लगे। ये देखते हुए स्टेडियम, हॉल्स और इवन रेलवे कोच सेंटर्स को भी आइसोलेशन वार्ड में बदला गया। RT-PCR और रैपिड एंटीजन जैसे टेस्ट बड़े पैमाने पर होने लगे एंड लो सिम्टम्स पेशेंट्स को होम आइसोलेशन का ऑर्डर दिया गया। मतलब जिनको सिम्टम्स थोड़े कम हैं वो अपना घर रहकर ही ट्रीटमेंट करें। आफ्टर दी स्टेप्स अक्टूबर एंड नवंबर के बीच में केसेस धीरे धीरे कम आने लगे एंड फाइनली साइंटिस्ट ने कोवैक्सीन एंड कोविशील्ड नाम की वैक्सीन रेडी कर दी। कोविशील्ड वैक्सीन यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड एंड एस्ट्राजेनेका के द्वारा बनाई गई, जिसकी मैन्युफैक्चरिंग सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया में हुई एंड एट द सेम टाइम कोवैक्सीन खुद भारत बायोटेक ने बनाई एंड प्रोडक्शन भी खुद भारत बायोटेक में ही हुआ। कोविशील्ड वैक्सीन एक हार्मलेस चिंपैंजी एडेनो वायरस का यूज करके बनाई गई एंड कोवैक्सीन खुद असली कोरोना वायरस को मार के या फिर इनएक्टिव करके बनाई गई। वैक्सीन रेडी होने के बाद 16 जनवरी 2021 को वैक्सीनेशन स्टार्ट की गई एंड चीजें धीरे धीरे कंट्रोल में आने लगी एंड फाइनली केसेस डिक्रीज होने लगे। लेकिन लोग ये भूल गए कि सिर्फ चीजें कंट्रोल में आई हैं, बट कोरोना वायरस अभी भी मौजूद है। जैसे ही केसेस कम हुए लोग केयरलेस हो गए, मास्क पहनना कम कर दिया, सैनिटाइजर का यूज कम कर दिया और क्राउड्स फिर से बढ़ने लगे। अब मार्च 2021 में आई सेकेंड वेव एंड इट इज इम्पोर्टेंट टू नो कि ये वेव फर्स्ट वेव से कई गुना ज्यादा डेंजरस थी। इस बार कोरोना वायरस का एक नया वेरिएंट आया, डेल्टा वेरिएंट। एंड टू बी ऑनेस्ट सेकेंड वेव को डेंजरस बनाने का सबसे इम्पोर्टेंट रीजन यही था। डेल्टा वेरिएंट फर्स्ट वेरिएंट से 3x फास्ट स्प्रेड करता था। अप्रैल 2021 में सेकेंड वेव बहुत तेजी से स्प्रेड हुई एंड हालात इतने खराब हो गए कि हॉस्पिटल्स फुल, बेड अवेलेबल नहीं एंड इवन ICU भी फुल। हॉस्पिटल्स फुल थे एंड लोग हॉस्पिटल्स के बाहर कॉन्स्टेंटली मर रहे थे। 23 अप्रैल 2021 रात के वक्त जयपुर गोल्डन हॉस्पिटल ने बताया कि ऑक्सीजन सप्लाई बहुत कम रह गई है, लेकिन एट द सेम टाइम पूरी दिल्ली NCR में ऑक्सीजन की भारी शॉर्टेज थी। उसी रात लगभग 20 पेशेंट्स की जयपुर गोल्डन हॉस्पिटल में लैक ऑफ ऑक्सीजन की वजह से मौत हो गई। उसी दौर में 1 मई 2021 बत्रा हॉस्पिटल दिल्ली में ऑक्सीजन खत्म होने की वजह से ICU में ही लगभग 12 पेशेंट्स की ऑन द स्पॉट डेथ हो गई। हालात इतने खराब थे कि लोग हॉस्पिटल के बाहर ही ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर बैठे थे
और वहीं पे बैठकर ऑक्सीजन मास्क को अपने हाथ से पकड़कर ऑक्सीजन ली गई। इंसान की जिंदगी की वैल्यू इतनी कम हो गई कि लोग हॉस्पिटल के बाहर मर रहे थे। वाराणसी जैसी सिटीज में क्रेमाटोरियम्स यानी शमशान फुल होने की वजह से पार्क्स में क्रेमेशन किया गया एंड डजन्स ऑफ बॉडीज एक साथ जलाई गई। कब्रों की खुदाई किसी इंसान के जरिए नहीं बल्कि बुलडोजर्स के जरिए हो रही थी। बहुत सारी फैमिलीज ऐसी थी जिनको अपने ही फैमिली मेंबर को आखिरी बार देखना भी नसीब नहीं हुआ। सूरत और भोपाल जैसी सिटीज में 24-24 घंटे चिताएं जली एंड शमशान जैसी जगहों पर वेटिंग लिस्ट लगी। मतलब आप सोच भी सकते हो कि जहां पर इंसान जाने से कतराता है वहां पर लोगों की वेटिंग लिस्ट लगी और उनको घंटों घंटों तक खड़ा रहना पड़ा। एक्चुअली सेकेंड वेव में लैक ऑफ ऑक्सीजन एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बनी थी, जिससे ये इतनी बड़ी बड़ी घटनाएं हमें देखने को मिली। अब सेकेंड वेव में ऑक्सीजन खत्म होने के बाद सिर्फ ब्लैक मार्केट में ही ऑक्सीजन सिलेंडर बचे थे। सिवाय ब्लैक मार्केट के कोई भी ऐसा सेक्टर नहीं था जहां पर ऑक्सीजन अवेलेबल हो। इसलिए ब्लैक मार्केट ने अब इसका बखूबी फायदा उठाया। जो ऑक्सीजन 500 से 1000 रुपए तक मिल रही थी वो अब 10,000 से 50,000 तक बेची गई। लोग मजबूर थे, वो अपनी फैमिली, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स की जान बचाने के लिए किसी भी हद तक जा रहे थे और किसी भी कीमत पर ऑक्सीजन खरीदने के लिए तैयार थे। और बहुत लोगों ने ऑक्सीजन खरीदी भी उसी दामों में 10,000, 20,000। अब ऑक्सीजन की तो कमी चल ही रही थी, लेकिन एट द सेम टाइम एक रेमडेसिविर नाम की मेडिसिन की भी शॉर्टेज हो गई। रेमडेसिविर एक एंटीवायरल दवा होती है जो एबोला के लिए बनाई गई थी। एबोला वायरस एक सीरियस एंड जानलेवा बीमारी होती है जो कुछ इंसानों और जानवरों में होती है। लेकिन बाद में ये रेमडेसिविर नाम की दवा कोविड-19 सिम्टम्स को देखते हुए कोविड-19 के इलाज के लिए इस्तेमाल की गई, क्योंकि ये दवा कोविड-19 से बनने वाले वायरस SARS-CoV-2 को इंस्टेंटली फैलने से रोक रही थी। लेकिन अप्रैल और मई के बीच में इस दवाई की काफी शॉर्टेज हुई। हालांकि गवर्नमेंट ने 2021 में सिचुएशंस देखते हुए इसकी प्रोडक्शन भी बढ़ाई, मगर फिर भी उस वक्त प्रोडक्शन और सप्लाई से ज्यादा नीड्स और डिमांड्स थी, क्योंकि उस वक्त इस दवाई को लाइफ सेविंग माना जा रहा था। अब किसी चीज की इतनी डिमांड होने की वजह से उसकी शॉर्टेज हो जाए और इंडिया में उसकी ब्लैक मार्केटिंग ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। रात रात लाइन में खड़े लोग और हॉस्पिटल के बाहर रोते हुए लोग इस दवाई को किसी भी कीमत पर खरीद रहे थे। इसलिए ब्लैक मार्केट ने इसका फायदा उठाते हुए इसी दवाई को 5 से 10 गुना ज्यादा प्राइस पर बेचा। मतलब जो एक डोज 2000 से 3000 रुपए के बीच में मिल रही थी, अब वो एक डोज ब्लैक मार्केट में 20,000 से 40,000 और इवन कुछ रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग तो 50,000 रुपए पर वायल भी बेची गई। मतलब एक पेशेंट को 5 डोजेज लगती हैं। तो ऑफिशियली तो इसका प्राइस 10 से 15,000 रुपए के बीच में था, लेकिन अब ब्लैक मार्केट में इसी सेम दवाई को 1 लाख से 2 लाख रुपए तक बेचा गया। इसके बाद ये देखते हुए पुलिस ने इस केस में कई जगह रेड की और कई आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। 18 से 20 अप्रैल 2021 के बीच गुजरात ने एक फेक रेमडेसिविर मैन्युफैक्चरिंग का खुलासा किया। इस केस में हुआ यूं था कि एक फार्म हाउस में नकली इंजेक्शन तैयार किए जा रहे थे। असली दवाई की जगह सेलाइन सॉल्यूशन यानी नमक का पानी भरकर उसकी सेम रेमडेसिविर जैसी पैकेजिंग करके उसको ब्लैक मार्केट में ऊंचे ही दामों पर बेचा जा रहा था। मतलब अब दवाई तक तो फिर भी मंजूर हो सकता था, लेकिन अब जो दवाई थी ही नहीं उसको भी इतने ही ऊंचे दामों पर बेचा गया। पुलिस को जब इस केस के बारे में इंफॉर्मेशन मिली तो पुलिस ने तुरंत एक्शन लिया और कई आरोपियों को गिरफ्तार किया। सैकड़ों नकली वायल्स जब्त किए गए एंड फैक्ट्री को परमानेंटली सील कर दिया गया। इसके बाद पुलिस ने कई जगह रेड की और कई आरोपियों को ब्लैक मार्केटिंग करते हुए पकड़ा गया। मार्केट में भी कोरोना वायरस के दौरान काफी लॉस हुआ था। न्यूज के अकॉर्डिंग 2021 से 2022 में इकोनॉमिक्स एंड रेटिंग एजेंसी की प्रिडिक्शन जीडीपी लगभग 10% बढ़ सकती थी, लेकिन कोविड-19 की सेकेंड वेव की वजह से जीडीपी लगभग 9 से 9.8% तक कोलैप्स कर गई। मतलब जिन ईयर्स में जीडीपी 10% तक बढ़ सकती थी, उन्हीं ईयर्स में जीडीपी बढ़ने की बजाय 10% और कम हो गई। स्मॉल बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस के अकॉर्डिंग बिजनेस में लगभग 6.25 लाख करोड़ का लॉस तो सिर्फ अप्रैल 2021 में ही हो गया था। लगभग 9 लाख करोड़ रिटेल ट्रेडर्स को नुकसान हुआ और लगभग 6 लाख करोड़ होलसेल एंड बड़े ट्रेडर्स को नुकसान हुआ। 20 अप्रैल 2021 के बाद केसेस कॉन्स्टेंटली बढ़ रहे थे और 7 मई 2021 को इंडिया में लगभग 4,14,000 से भी ज्यादा केसेस एक ही दिन में रिपोर्ट हुए। सबसे मेजर प्रॉब्लम सेकेंड वेव में ऑक्सीजन की थी, इसलिए ऑक्सीजन क्राइसिस कंट्रोल करने के लिए ऑक्सीजन एक्सप्रेस ट्रेन चलाई गई
इंडियन एयरफोर्स के थ्रू ऑक्सीजन टैंक एयरलिफ्ट किए गए एंड टेम्परेरी ऑक्सीजन प्लांट्स को इंस्टॉल करने का फास्ट ट्रैक ऑर्डर दिया गया। जो इंडस्ट्रीज मेडिकल ऑक्सीजन यूज कर रही थी उनको ऑक्सीजन डाइवर्ट करने के लिए बोला गया। हॉस्पिटल्स में जगह नहीं थी, इसलिए फिर से स्टेडियम्स एंड बैंकेट हॉल को कोविड केयर सेंटर्स में बदला गया। दिल्ली में सरदार पटेल कोविड केयर सेंटर्स जैसी फैसिलिटीज एक्टिव की गई। दिल्ली, मुंबई और लखनऊ जैसी सिटीज में ICU बेस्ट और वेंटिलेटर्स की इमरजेंसी प्रोक्योरमेंट हुई। इस दौरान हमें UK, US और UAE के थ्रू भी इंटरनेशनली हेल्प मिली। लेकिन एक सवाल ये भी आता है कि क्या सेकेंड वेव में भी नेशनल लॉकडाउन लगा था? इसका जवाब है नहीं। इस दौरान इंडियन गवर्नमेंट ने कोई नेशनल लॉकडाउन डिक्लेयर नहीं किया, क्योंकि सेकेंड वेव हर स्टेट में एक साथ पीक पर नहीं थी। इसलिए स्टेट गवर्नमेंट से कहा गया कि हर स्टेट अपनी अपनी सिचुएशंस के अकॉर्डिंग स्ट्रिक्ट लॉकडाउन या फिर लिमिट्स तय करे। इसके बाद दिल्ली, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश एंड कर्नाटका जैसे स्टेट्स में स्ट्रिक्ट लॉकडाउन लगा दिया गया और सिर्फ नेसेसरी यानी डेयरीज, ग्रोसरीज और सिर्फ मेडिकल स्टोर जैसी चीजें ही ओपन रही। और जिन स्टेट्स में केसेस कम थे वहां पर स्ट्रिक्ट अवेयरनेस रखने का ऑर्डर दिया गया। अब कोविड-19 के लिए वैक्सीनेशन तो जनवरी 2021 में ही रेडी हो गई थी, लेकिन इस बार एलिजिबिलिटी 18+ के लिए भी ओपन हुई एंड कोविशील्ड और कोवैक्सीन का वैक्सीनेशन प्रोडक्शन भी बूस्ट कर दिया गया। जैसे ही वैक्सीनेशन 18+ के लिए ओपन हुई तो चीजें धीरे धीरे कंट्रोल में आने लगी एंड नेचुरली भी सेकेंड वेव बर्न आउट होने लगी। दरअसल डेल्टा वेरिएंट एक्सट्रीमली फास्ट स्प्रेड हुआ। अप्रैल और मई में लाखों लोग अफेक्टेड हुए। लेकिन एट द सेम टाइम वायरसेस की साइकोलॉजी ये होती है कि जब पॉपुलेशन का एक बड़ा हिस्सा शॉर्ट टाइम में ही अफेक्टेड हो जाए तो वायरसेस को नए होस्ट मिलना मुश्किल हो जाता है एंड ट्रांसमिशन ऑटोमेटिकली स्लो हो जाती है। इसको एपिडेमियोलॉजी में वेव एग्जॉशन भी बोलते हैं, मतलब किसी भी वायरस या फिर फ्लू का थक जाना। अब इतने बड़े क्राइसिस के बाद लोगों का बिहेवियर बहुत इंपॉर्टेंस रखता था एंड एट द सेम टाइम लोगों का बिहेवियर चेंज भी हुआ। इस बार लोगों ने ऐसा बिहेवियर नहीं किया जैसा फर्स्ट वेव में किया था। पीक के बाद लोग मास्क को सीरियसली पहनने लगे, वेडिंग्स एंड गैदरिंग्स को खुद ही कैंसिल करने लगे। मतलब इस बार लोगों के अंदर फेयर फैक्टर दोबारा वापस आ गया। अप्रैल से पहले जो लोग केयरलेस हो गए थे, पीक वेव के बाद उनमें डिसिप्लिन और अवेयरनेस दिखी दैट ओनली आई कैन प्रोटेक्ट माई सेल्फ। पंद्रह मई 2021 तक केसेस लगभग 4 लाख से कम होकर 3 लाख तक आ चुके थे। 1 जून को केसेस लगभग 1,30,000 तक कम हुए और लगभग 1 महीने बाद केसेस एवरेजली 50,000 पर डे तक आ चुके थे एंड फाइनली अगस्त 2021 में सिचुएशन ऑलमोस्ट कंट्रोल में आने लगी। इंडिया में कोरोना वायरस अभी भी था, लेकिन 2022 के दौरान बड़े वेव्स कमजोर हो चुके थे, इसलिए उतना इफेक्टिव नहीं रहा था। जनवरी 2022 में एक ओमिक्रॉन नाम की वेव आई तो थी, लेकिन उतनी इफेक्टिव नहीं रही एंड 2022 के लास्ट तक चीजें कम्प्लीटली सही हो चुकी थी। अब ना कोई बड़ा लॉकडाउन था, मास्क नेसेसिटी भी कम हो चुकी थी और क्राउड गैदरिंग्स में भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी। 5 मई 2023 को वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने अनाउंस किया कि कोविड-19 अब पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न नहीं रहा। इसका मतलब था कि वायरस खत्म नहीं हुआ, लेकिन अब वर्ल्ड इमरजेंसी वाली सिचुएशन नहीं है एंड दैट डे सिचुएशन 100% कंट्रोल्ड मानी गई। इन सब चीजों के बाद एक सवाल ये भी आता है कि क्या ये वायरस आज भी मौजूद है? इसका जवाब है हाँ, कोविड-19 आज भी मौजूद है, लेकिन आज के टाइम पे सिर्फ ये एक सीजनल रेस्पिरेटरी वायरस की तरह बिहेव करता है। मतलब कोई भी सीजन फीवर या फिर कोई फ्लू से ज़्यादा इसका इम्पैक्ट नहीं है, क्योंकि जब हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग होता है तो वो किसी भी वायरस को 1 से 3 हफ्ते के अंदर एलिमिनेट कर देता है। अकॉर्डिंग टू साइंटिफिक टर्म्स, वायरस तब स्प्रेड करता है जब लोग क्लोज कॉन्टैक्ट में आते हैं या फिर इम्यूनिटी लो होती है। मार्च एंड अप्रैल के बीच में कॉन्टैक्ट्स हाई एंड इम्यूनिटी लो थे और जब अप्रैल और मई के बीच में केसेस बढ़ने स्टार्ट हुए तो लोगों से कॉन्टैक्ट कम हो गए एंड नेचुरल इम्यूनिटी प्लस वैक्सीन इम्यूनिटी की वजह से वायरस स्प्रेड नहीं हुआ एंड केसेस धीरे धीरे डाउन आना शुरू हो गए। एंड आफ्टर ऑल दिस पेंडेमिक एंड क्राइसिस, इस वायरस ने हमें सिर्फ एक वायरस से नहीं बल्कि हमारी कमजोरी और ताकत दोनों से रूबरू कराया। हमने दर्द देखा, अपनों को खोया, अनएक्सपेक्टेड चीजों को बर्दाश्त किया, लेकिन फिर भी एक बात क्लियर हो गई कि पब्लिक हेल्थ सिर्फ गवर्नमेंट की नहीं बल्कि हर एक इंडिविजुअल की रिस्पॉन्सिबिलिटी है।